चीन की खतरनाक साजिशों का खुलासा। तिब्बत में भारत विरोधी आग भड़का रहा ड्रैगन। म्यांमार के साथ मिलकर चीन कर रहा है खेल। दोस्तों, 1962 और 67 में चीन पूर्वोत्तर पर कब्जे की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो इसमें पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सका। और अब अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो जी जान से लगा हुआ है, और इसी वजह से वो भारत को दो मोर्चों पर फंसाए हुए है। एक तरफ वो लद्दाख में घुसपैठ का माहौल खराब कर रहा है, तो वहीं अरुणाचल के करीब गांव बसा रहा है, तो कश्मीर में अपने भिखारी दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंक फैला रहा है। दरअसल चीन की साजिश यही है कि वो भारत को ज्यादा से ज्यादा मोर्चों पर फंसा कर रखे, और जब समय आए तो किसी एक तरफ से मोर्चा खोलकर भारत को सबक सिखा सके। लेकिन भारत ने भी चीन से टक्कर लेने के लिए अपनी तैयारी पुख्ता कर रखी है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि भारत से तनाव के बीच चीन एलएसी के उस तरफ यानी तिब्बत में एक बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है। इस युद्ध अभ्यास की सबसे खास बात यह थी कि इसमें परमाणु, जैविक और रासायनिक सभी तरह के जंग के मुताबिक अंजाम दिया गया था। यह खुलासा खुद चीनी सेना ने अपने आधिकारिक न्यूज पोर्टल पर किया था। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी इस तरह के संकेत दिए थे कि चीन कुछ बहुत बड़े खुराफात को अंजाम देने में लगा हुआ है। चीन का तिब्बत में इतना बड़ा युद्ध अभ्यास, और वो भी परमाणु, जैविक और रासायनिक जंग लायक परिस्थितियों के अनुसार, उसकी शैतानी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। इस अभ्यास में चीनी सेना के कमांडो और केमिकल वॉरफेयर की ट्रेनिंग पाए हुए सैनिक शामिल हुए थे, जो चीनी सेना की अलग अलग विंग्स का हिस्सा हैं। ये युद्ध अभ्यास तिब्बत सैनिक क्षेत्र में वेस्टर्न थिएटर कमांड के तहत किया गया था। दरअसल चीन में 5 थिएटर कमांड हैं, जिनमें ये वाला कमांड सबसे अहम और बड़ा है। ये कमांड ही भारत के साथ लगी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा की निगरानी करती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि तिब्बत पर चीन ने जबरन कब्जा किया हुआ है। चीन लगातार वहां अपनी दमनकारी नीतियों को जारी रखता है। इसी वजह से तिब्बत में लगातार चीन का विरोध होता रहता है, लेकिन चीन अपनी ताकत के बल पर इन विरोध प्रदर्शनों को दबा देता है। तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत से ही चल रही है। दलाई लामा भी भारत में ही रहते हैं, लेकिन चीन अब तिब्बत के लोगों को भारत के खिलाफ उकसा रहा है। वो एक ऐसा पैंतरा चल रहा है जिससे तिब्बत के लोगों को भारत के खिलाफ किया जा सके। इसके लिए वो नए तरीके अपना रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चीन की इसी चाल के बारे में बता रहा हूं कि कैसे चीन तिब्बतियों के दिल में भारत के खिलाफ जहर भर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अब तिब्बत के बच्चों को भारत के खिलाफ जंग के लिए भी तैयार कर रहा है। चीन की हरकतें सिर्फ तिब्बत तक ही सीमित नहीं है। चीन म्यांमार के रास्ते भी भारत को घेरने की कोशिश में लगा है। म्यांमार पहले से ही पूर्वोत्तर के इलाके में अशांति फैलाने के लिए उग्रवादियों को हथियार देता रहा है। लेकिन इस बीच चीन की एक किलर पनडुब्बी के हिंद महासागर के रास्ते म्यांमार पहुंचने से हलचलें तेज हो गई हैं। दोस्तों, इस खबर के बारे में भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे तिब्बत की, जहां के बच्चों को चीन भारत के खिलाफ तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को चीन का प्लान समझ में आएगा। तिब्बती बच्चों के मन में जहर घोल रहा ड्रैगन। छोटे बच्चों को आर्मी ट्रेनिंग दे रहा है ड्रैगन। 9 लाख तिब्बती बच्चों को जबरन चीन ने उठाया। दोस्तों, 7 अक्टूबर 1950 ये वो तारीख है जब हजारों की संख्या में मौत से तुंग की सेना तिब्बत में दाखिल हुई थी। 19 अक्टूबर को चामडू शहर के बाहरी इलाकों को कब्जे में ले लिया गया था। जब सेना तिब्बत में दाखिल हुई तो ये सब देखकर तिब्बत के प्रशासन से जुड़े लोग परेशान हो गए थे। तिब्बत पर चीन के 8 महीने तक जारी कब्जे और चीन की ओर से बढ़ते दबाव के बीच तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 बिंदुओं वाले एक विवादित समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, जिससे तिब्बत आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन गया। तब से लेकर आज तक तिब्बत पर चीन का कब्जा है। हालांकि चीन ने कभी नहीं माना कि तिब्बत पर चीन का कब्जा है। तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत के धर्मशाला से चल रही है। तिब्बती लोग लगातार चीन का विरोध करते रहते हैं। चीन जानता है कि तिब्बतियों के लिए भारत कितना अहम है, और शायद इसी वजह से चीन ने तिब्बती लोगों को भारत के खिलाफ करने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। इसके लिए चीन तिब्बत के नई नस्ल के दिलों में भारत के खिलाफ जहर भरने में लगा हुआ है। दरअसल चीन तिब्बती बच्चों को बोर्डिंग स्कूलों में भेजकर स्पेशल ट्रेनिंग देने के साथ पीएलए में शामिल होने के लिए तैयार कर रहा है। चीन की यह रणनीति एक पंथ दो काज वाली है। एक तो एलएसी के आसपास की जलवायु में बिल्कुल फिट इन सैनिकों को तैयार कर सकेगा, और दूसरा ये कि तिब्बत में वो पीएलए के विरोध को कम कर सकेगा। जानकारी के मुताबिक इन मिलिट्री कैंपों में आने वाले अधिकतर तिब्बती बच्चे नाबालिग हैं, जिनकी उम्र महज 8 से 9 साल के बीच है। दरअसल इसके पीछे चीन का मकसद ये है कि इन तिब्बती बच्चों को ट्रेनिंग कैंप में ट्रेन कर आगे सेना में भर्ती किया जा सके। इतना ही नहीं, इन बच्चों के मन में चीन किस तरह जहर भर रहा है, इसको समझने के लिए आपको चीन की पूरी साजिश को समझना होगा।
दरअसल इन तिब्बती बच्चों को चीन उन देशों के खिलाफ भड़का रहा है जिन देशों का सीमा विवाद चीन के साथ है। इतना ही नहीं, इन कैंपों में बच्चों को इतिहास के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। चीनी सेना लगातार तिब्बत में ऐसे किशोरों की भर्ती कर रही है। दरअसल इन बच्चों को भर्ती करने के पीछे चीन की मंशा ये है कि एक तो ये इस इलाके के मौसम और माहौल के आदी हैं, जबकि एलएसी पर चीन की जो सेना मौजूद है उसे इस इलाके में रहने और यहाँ के ठंड को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। चीन इन बच्चों की ट्रेनिंग देकर एलएसी से सटे इलाकों में तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि तिब्बत में चीनी अधिकारियों ने तिब्बती बच्चों को माता पिता से अलग करने और उनकी अपनी भाषा और संस्कृति के संपर्क को कम करने के लिए बोर्डिंग स्कूलों का एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित किया है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 6 से 18 साल की उम्र के करीब 9 लाख तिब्बती बच्चे और 4 और 5 साल के अनगिनत बच्चों को यहां से उठा लिया गया। दरअसल चीन जानता है कि बच्चों के मन को जल्दी बहलाया जा सकता है और अगर इसी उम्र में उनके दिमाग में चीन के प्रति देशभक्ति की समझ को डाल दिया गया तो आगे चलकर ये बच्चे चीन के खिलाफ नहीं खड़े होंगे और इनका इस्तेमाल इस इलाके में भारत के खिलाफ किया जा सकेगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने परिवारों और समुदायों से दूर रखे गए इन बच्चों को चीनी भाषा में अध्ययन कराया जाता है और उनको धर्म का पालन करने से रोक दिया जाता है। इनको राजनीतिक विचारधारा के अधीन किया जाता है। हाल की रिपोर्ट ने कम से कम 2 शिविरों के बारे में बताया है कि जहां 9 से 14 साल की उम्र के तिब्बती बच्चों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण और शिक्षा दी जा रही है ताकि उन्हें मिलिशिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जा सके। तिब्बती लोगों की माने तो भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास एक क्षेत्र में स्थित निंगची प्रशिक्षण शिविर में लगभग 400 तिब्बती बच्चों को हथियारों को संभालने सहित बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था। चीनी सेना के कैंप की तरह से बनाए गए इन ट्रेनिंग कैंपों में तिब्बती युवाओं का स्कूल की छुट्टी के दौरान प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तिब्बतियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्री तिब्बत के मुताबिक इस शिविर को ऐसी जगह पर बनाया गया है जहां पर पहले ही बड़े पैमाने पर सेना तैनात है। चीनी मीडिया का दावा है कि इन केंद्रों का निर्माण तिब्बती युवाओं को राष्ट्रीय रक्षा शिक्षा देना है ताकि उनके अंदर चीन के प्रति प्यार आ सके और देशभक्ति की भावना पैदा हो, वो अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर सकें। दरअसल चीन की इस हरकत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जा रहा है। इसके अलावा ये यूनिसेफ की तरफ से पारित निर्देश का भी उल्लंघन है जिनमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सैन्य संगठन में भर्ती नहीं किया जा सकता है। लेकिन चीन इन सब कानूनों को दरकिनार कर तिब्बती बच्चों के दिमाग में जहर घोलने में जुटा हुआ है। लेकिन दोस्तों, चीन की हरकत केवल तिब्बत तक ही सीमित नहीं है। चीन का अगला निशाना म्यांमार है, क्योंकि म्यांमार की सीमा भारत से लगती है और म्यांमार के साथ मिलकर चीन पूर्वोत्तर के राज्यों को अशांत करने में लगा हुआ है। अभी हाल ही में चीन की एक खतरनाक पनडुब्बी भी हिंद महासागर के रास्ते म्यांमार पहुंची थी, जिसको लेकर भारत के कान खड़े हो गए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आप लोगों को चीन की इसी चाल के बारे में बताने वाला हूं। म्यांमार पहुंची चीन की किलर पनडुब्बी, हिंद महासागर में भारत के लिए बड़ा खतरा, म्यांमार के साथ मिलकर चीन कर रहा है प्लानिंग। दोस्तों, चीन हमेशा से ही अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है और भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है। इसी वजह से चीन पूर्वोत्तर के राज्यों में अशांति फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस काम में चीन की मदद कर रहा है म्यांमार, जो पूर्वोत्तर के विद्रोहियों तक हथियार पहुंचाता है। इन विद्रोहियों की मदद के लिए चीन लगातार हथियार पहुंचाता है, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि चीन की एक पनडुब्बी 20 दिसंबर को इंडोनेशिया के पास मलक्का जल डमरू मध्य में प्रवेश करते हुए देखी गई थी। इस पर लाल रंग का चीनी झंडा लगा हुआ बताया जा रहा है कि म्यांमार की युद्धपोत को चीनी पनडुब्बी की सुरक्षा में तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि ये पनडुब्बी चीन ने ही म्यांमार को दी होगी या ड्रैगन इसके जरिए म्यांमार की नौसेना को अपनी पनडुब्बी बेचना चाहता है। दरअसल हाल ही में भारत ने अपनी 1 किलो क्लास की सेकेंड हैंड पनडुब्बी को म्यांमार की नौसेना को गिफ्ट में दिया था। चीन की मिंग क्लास की पनडुब्बी किलो की तुलना में उतनी ताकतवर नहीं है, लेकिन म्यांमार की नौसेना के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। दरअसल चीनी पनडुब्बी का एक वीडियो म्यांमार के टिकटॉक यूजर ने शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि चीनी पनडुब्बी देश की यांगोन नदी में घुसते देखी गई है। म्यांमार और चीनी सेना के करीबी भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। हाल ही में भारत के विदेश सचिव म्यांमार की यात्रा से लौटे हैं। उन्होंने वहां के सैन्य सरकार से पूर्वोत्तर के चरमपंथियों पर नकेल कसने को कहा है। हाल ही में बंदूक की नोक और हिंसा के बल पर लोकतंत्र को कुचल रही म्यांमार की सेना ने भी एक तरह से भारत को धोखा दिया है। दरअसल माना जाता है कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जो उग्रवादी सक्रिय हैं, उनको म्यांमार की सेना की तरफ से मदद मिलती है। कहा तो ये भी जाता है कि उत्तर पूर्व भारत में सक्रिय विद्रोहियों को म्यांमार ने अपने इलाके में कैंप लगाने की मंजूरी दे दी हुई है। ये विद्रोही म्यांमार में ट्रेनिंग लेते हैं और फिर चीनी हथियारों की मदद से मणिपुर और नागालैंड में घातक हमलों को अंजाम देते हैं। इस मदद के बदले भारत के पूर्वोत्तर में सक्रिय विद्रोही संगठन म्यांमार की सेना की मदद के लिए देश के लोकतंत्र समर्थक पीपल्स डिफेंस फोर्सेस से जुड़े लोगों पर हमला करते हैं।
जबकि भारत म्यांमार से बेहतर संबंध चाहता है और इसी वजह से भारत ने अपनी किलो क्लास की पनडुब्बी म्यांमार नौसेना को गिफ्ट के तौर पर दी थी। लेकिन अब इस इलाके में चीनी पनडुब्बी का दिखाई देना भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है।